हम नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं जहाँ पे धीरे धीरे किसी की आईज ओपन हो रही थी। आईज हमारी युंगी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने बगल में देखता है, उसके बगल में हमारा किम तेयोंग सो रहा था और वो सोते हुए हमारा किम तेयोंग कितना हैंडसम दिख रहा था। फिर हमारा युंगी कल रात जो हुआ था उस सब कुछ याद करने लगता है कि क्या हुआ था और वो अपने मन में कहते हैं जो गलती मैंने की थी वो अब मैं इस लाइफ में दोहराऊंगा नहीं। याद है कि मुझे कि मतलब हमारे मतलब हमारे ते ने उसे जब 4 साल पहले मतलब उसको कैद करके यहीं पे रखा था। ये वो साल है मतलब उसको 1 मंथ पहले उसे 4 दिन पहले मतलब उसको 1 मंथ पहले ही उसे यहाँ पे किडनैप करके पे लेके आया था और हमारे युंगी ने उसके चंगुल से कितनी बार कोशिश करी मतलब इस जो जहाँ पे ये मेंशन है वहाँ से भागने की कितनी बार कोशिश करी थी। ये उसका चौथा बार था जब उसे पकड़ के हमारे ते ने उसे लाके मतलब अपने रूम पे बेड में फोर्स किया था। उसे याद है कि ते ने उसे फोर्स खाली किस किया था और उसने सब उसको प्रीवियस लाइफ की बातें याद है कि उसने देखो ना गंदा बात कहा था कि तुम एक कि मतलब इंसान हो, एक नंबर के तुम क्या इंसान हो। फिर उसके वो होते तुम एक नंबर के गंदे माफिया हो। तुम्हें बस सिर्फ मेरी बॉडी की नीड चाहिए, इसकी वजह से तुम मेरे को यूज कर जितना मेरे को यूज करना है तुम कर सकते हो। अरे क्योंकि को ये सब कुछ याद आता है। उसने देखो कितने बार कितना पूरा गलत कहते गया उसको हरदम बातें सुनाते उसको गाली कितने बार मतलब उसके साथ वो फिर 4 महीने मतलब 4 महीने तक उसके साथ रहा था उसको नहीं सुना। फिर भी आज तक देह ने उसे पलट के कभी भी कुछ भी गलत उसको कभी भी शब्द कहा नहीं गया था। ना उसे उन जैसे माफिया जैसे नहीं ताते वो ना मुझे कभी टॉर्चर करता था। कुछ नहीं, मैं ही था बेवकूफ जो मैं देख के आंखों में अपने लिए प्यार कभी मैं देख ही नहीं पाया। वो मुझसे प्यार करता था, कितना बेध्यान। मैं उसके बात समझ ही नहीं पाया और मैंने किन इंसानों के पीछे भागा जो मेरी जो फैमिली थी ही नहीं। मैं उस इंसान के प्यार करने लगा। वो मेरे मतलब उस यूजुअल गर्लफ्रेंड थी जो मेरा असली में प्यार था। वो ये दिन था वही जो मुझे जेल में गुस्से में फूल में बचाया था। वही मेरा सेवियर था, वही मेरा प्यार था। मैंने उसकी बात करके नहीं की, उसके जगह पे मैंने किसी और की। अब मैं वो गलती नहीं दोहराने वाला और इस बार मैं अब जो मेरी फेक फैमिली बनने की कोशिश कर रही है मतलब वो मेरी फैमिली है ही नहीं, तब मैं उनके लिए क्यों जाऊं और मैं अपने ते के साथ और रहूंगा और अपनी उसकी फैमिली बनाऊंगा और उसके साथ ही रहूंगा। और जो मेरी फेक फैमिली है और मुझे पता चल ही गया है कि जो मेरी रियल मॉम थी उसका खून मिस्टर मीन और मिस्टर ने खून किया है। युंगी कहता है इन दोनों ने मेरी खुद की रियल मॉम को मार दिया है। अब मैंने खुद की रियल मॉम को भी देखा ही नहीं है कि मेरी मॉम कैसे दिखती है, नहीं मैं किस फैमिली से बिलोंग करता। मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा डैड कौन था। मुझे इस बात का पता है कि मेरी मॉम कौन थी और मुझे अपनी मॉम का जो मेरे
मतलब जो मेरे डैड बनने का दावा करते हैं और मेरी मॉम बनने का, उन दोनों ने मिलके मेरी खुद की रियल मॉम को मार दिया था। इसलिए क्योंकि वो मेरी मॉम की जो उन्हें अपने दम पे एक कंपनी चलाई थी और उस जितना मेरी मॉम ने पैसा कमाया था वो सब कुछ वो मिस्टर मीन और उसकी जो मिस्ट्रेस मतलब उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों मेरी मॉम का हक चाहते थे। इसके वजह से उन्होंने मेरी मॉम को ख़त्म कर दिया और फिर इसके बाद वो मुझे ख़त्म करना चाहते थे। हाँ, मैं वैसा कुछ गलती नहीं दोहराने वाला और मैं अब अपनी बदला लेके रहूँगा इन लोगों से। और तुम लोग रेडी रहना, आप तुम लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। हमारा यंगी ये सोच रहा था, तभी वो उठने की कोशिश कर मुझे कितना पेन हो रहा है मेरे बैक में। हाँ, मुझे तो कुछ भी, मुझे लोअर बॉडी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रही है क्योंकि हमारे यंगी की मतलब कल रात हमारा तेज के साथ इंटीमेट हुआ था। इसके वजह से उसकी बॉडी में कुछ पेन पेट फील तो होएगा, वो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। सच में सच में सच में प्यार किंग है। मेरी हालत खराब है, एक नंबर का बीस्ट है। पैर पे कितना बीस्ट ले मेरे पे किया, मेरी तो हालत खराब कर दी है। फिर हमारा यूंगी उतरने की कोशिश कर रही था, तभी इसका हाथ पकड़ के ते खींच लेता है और हमारा यूंगी जाके उसके चेस्ट पे ही जाके हिट होता है। तब यूंगी देखता है कि ते की आंखें खुल चुकी। फिर हमारा ते कहता है कि कहाँ जा रही हो यूंगी बेबी, क्यों तुम में क्या फिर से मेरे पास से भागने की कोशिश कर रहे हो? अब तुम अब मैंने तो तुम्हें अपने आप तुमको मतलब तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, अब मेरे और तुमको मैं अपने पास से तो कहीं भी दूर जाने भी नहीं दूंगा। फिर यूंगी कहता है मैं कहीं जा नहीं रहा था, मैं वॉशरूम जा रहा था, मुझे फ्रेश होना और मुझे बहुत भूख भी लग रही, इसकी वजह से मैं उठ रहा था। दूर हो मुझसे, ते दूर हो मुझसे। फिर हमारा यूंगी को ते को मतलब ते से फ्लिप कर देता है उसके भाई। फिर हमारा यूंगी कहता कि तुम कर क्या रहे हो, मुझे फ्लिप क्यों कर दिया? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेबी यूंगी मतलब मेरा मतलब बिल्लू जैसा मेरा जो बेबी बॉय है वो कैसा दिख रहा है। सच में तुम मॉर्निंग के टाइम पे भी कितने खूबसूरत दिख रहे हो और मेरे को तुम्हें देखने के बाद मेरा कुछ और मन कर रहा है। फिर हमारा यूंगी क्या मन कर रहा है, फिर हमारा ते का जो हाथ है ना वो यूंगी की बॉडी पे मतलब ट्रैम्बल करने मतलब घूमने लगता है और यूंगी बोलते नहीं नहीं, तुमने रात को बहुत किया था और मुझे अभी भी बहुत पेन फील हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। फिर हमारा ते सुन सकता है नहीं, हाँ ते कुछ नहीं सुनता, वो यूंगी के साथ फिर से नहीं बात नहीं, मैं उसके साथ इंटीमेट होने लगता और हमारा यूंगी चिल्ला रहा था सच में तुम एक नंबर के गूगल माफिया कि मेरे साथ करोगे कुछ। हाँ, फिर हमारा यूंगी और ते दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। फिर उन दोनों को इंटीमेट होते हुए ही दोपहर हो जाती है और जब हमारा यूंगी मतलब बेहोश पड़ा हुआ था, तब हमारा ते उससे देखता है कि हमारा मतलब यूंगी बेहोश हो गया है। फिर यूंगी को हमारा ते गोद में उठाता है, उसे जाता है वॉशरूम में, उसे अच्छे से फ्रेश कराता है और फ्रेश कराने के बाद उसे लाके लेटा देता है और उसको यूंगी को निहारने लगता है कि अब मैं तुम्हें अपने पास से कहीं भी तुम्हें दूर तो नहीं जाने दूंगा। तुमने कहा है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो, तो अब मैं तुम्हें किसी और को होने भी नहीं दूंगा और तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे माफिया किंग वी के। तुम मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे प्यार में मैं एक साइको हूँ,
कोई तुम्हें छीनने की कोशिश करेगा, मैं उस इंसान को तो पूरा खत्म ही कर दूंगा। तुम मेरे प्यार हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। कोई और तुम्हें मेरे पास से छीनने की कोशिश भी करेगा या तुम्हें कोई भी खरोच मारने की भी कोशिश करा, तब मैं उस इंसान का खात्मा कर दूंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा। फिर हमारा ते बोल, अब यूंगी तो सो रहा है, चलो मैं इसके लिए यूंगी के लिए खाना बना देता। फिर हमारा ते वहां से जाता है और वो नीचे सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे। वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे वो एकदम स्ट्रिक्ट खड़े हो जाते, क्योंकि हमारे जो किम त्योंग मतलब हमारे माफिया किंग वी के जो रूप है वो एकदम खूंखार है। सब जानते हैं कि हमारे माफिया किंग कितने खूंखार है और सब लोग उनसे डरते हैं। और हमारे तेग के चेहरे पे एकदम कोल्ड फेस था। वो नीचे आता है और किचन एरिया के पास, तब वहां पे तो सर्वेंट काम कर रही थी। फिर सर्वेंट कहते कि बॉस, अब मतलब सर आपको कुछ चाहिए? फिर हमारा किम त्यांग बोलता है, नहीं, आप लोग किचन से बाहर निकलो। फिर सर, कुछ हो गया है कि हमने खाना गलत बनाया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप लोग बाहर निकलो, मैं आज खाना मैं बनाऊंगा अपने प्यार मतलब अपने यूंगी के लिए। फिर सारे सर्वेंट बाहर आ जाते, क्योंकि सब लोग हमारे यूंगी मतलब हमारे वी से सब लोग डरते थे कि उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था। वहाँ पे जितने भी लोग काम करते थे सब लोग डरते थे। और फिर हमारा तेज आता है किचन में। फिर वो खाना बनाने लगता है और वो कुकिंग कर रहा था और बहुत अच्छी तरीके से फिर वो खाना मतलब अच्छे तरीके से सजा देता है ट्रे में। फिर ट्रे को उठा के अपने कमरे की ओर जाने लगता है। फिर हम कमरे का सीन देखते हैं। फिर हमारी यूंगी को होश आ गया था। फिर यूंगी बोलता है कि ते कहाँ चला गया? वो रूम में दिख नहीं रहा। फिर वो उठने की कोशिश करता, इतना पेन हो रहा है। फिर वो कैसे भी कोशिश करके बैठ के मतलब अपना टेक लगा के फिर बैठ जाता है। कितना दर्द फील हो रहा है सच में, कितना पीस रहा है मुझे तो। बैठ पे कितना बीस लिया मेरे के साथ, कितना रात को भी इंटीमेट हुआ। फिर सुबह भी मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। लग रहा मुझे अपने कुछ भी फील नहीं हो रहा, मुझे पूरी बॉडी जैसे फील ही नहीं हो रही। कितना दर्द फील हो रहा है। हमारा यूंगी कह रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और तब हमारी यूंगी की नजर जाती है सामने पे, जहाँ सामने वो देखता है कि हमारा हमारा माफिया किंग हमारा किम त्यांग वो अपने हाथ में मतलब ट्रे लेके आ रहा है मतलब खाने का। वो हमारा खाने का ट्रे लेके जैसे ही वो अपने रूम में एंटर होता है, तब उसकी भी नजर जाती है बेड पे। वो देखता है बेड पे हमारा यूंगी आराम से बैठा हुआ था। तब वो यूंगी के साइड आता है और जो खाने का जो ट्रे था उसको साइड में रखता है। फिर हमारा ते पूछता है कि यूंगी तुम ठीक हो ना? फिर यूंगी बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर यूंगी बोलता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे सुबह से भूख लगी है और तुमने मुझे फिर से मेरे साथ तुम शुरू हो चुके थे और उसकी वजह से कितनी मुझे पेन फील हो रहा है। फिर हमारा हमारा यूंगी टेक के सामने शिकायत करने लगा है। हमारा टेक उसकी बातें सुन रहा था। लो। फिर वो यूंगी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। फिर यूंगी पूछता है कि तुमने खाया थे खाना? बोला था, मैं खा रहा हूँ। फिर हमारा यूंगी भी वहाँ पे जो खाना रखता है वो भी उसे ते को खिलाने लगता है। फिर एक दूसरे को वो खाना खिलाते हैं। फिर हमारा ते उसे बोलता है कि ठीक है, ये लो मेडिसिन खा लो, फिर इसके बाद तुम्हें कुछ तुम्हारी बॉडी में आराम मिल जाएगा। फिर यूंगी बोलता है फिर वो खा लेता है और वो ते से कहता है कि मैं तुम्हारे हाउस में घूमना चाहता है। फिर हमारा ते कहता है नहीं,
तुम इस रूम से तो बाहर नहीं जा सकते और कहीं बाहर घूम नहीं सकते। फिर हमारा यूंगी बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? फिर ते बोलता है नहीं, तुम अभी आराम करो और मैं तुम्हें खुद बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। फिर हमारा ते वहां से ये कह के बोलता है, चला जाता है और यूंगी सोचते लगता है ते को अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि मैं फिर से यहीं से भागने की कोशिश करूंगा। हमारा यूंगी ये सोच रहा था, तभी उसके पास उसका फोन रिंग होता है। उसका फोन जब रिंग होता है वो उधर देखता है, ये किसका फोन आ रहा है। फिर वो देखता है कि वहां पे उसका कॉल मिस्टर मिन का आ रहा है। तब वो कॉल उठाता है और दूसरे साइड से मिस्टर मिन बोलते हैं कि फाइनली मेरे बेटे यूंगी तुमने फोन उठा लिया। मैं तुम्हारे लिए कितनी टेंशन फील कर रहा था कि मेरे बेटे को किसने पकड़ लिया, कौन से माफिया ने तुम्हें बेटा पकड़ लिया। फिर उधर से आवाज आती है, मतलब उसकी उसकी मतलब वाइफ मिस मीन मतलब हमारी चैनी बोलती है कि बेटा यंगी तुम कहाँ हो, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बिना कितना सारा प्रेयर तुम बेटा होगा। मैं क्या करूँ, तुम्हें कैसे वहां से उस माफिया किंग से छुड़ाऊं। फिर युनजन के भाई कहाँ हो, मैं आपको कितना मिस कर रहा हूँ। तब दूसरे से अपनी गर्लफ्रेंड लीलू लीलू ध्यान गर्लफ्रेंड का नाम ही नहीं था ना, लियू लियू बोलती कि यूंगी बेबी होगा, बेबी मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, तुम उस माफिया की ने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, जल्दी मेरे पास हो और हम दोनों जल्दी से शादी करेंगे। फिर यूंगी बोलता ठीक है। फिर हमारे मिस्टर मीन बोलता है कि जल्दी वहां से जल्दी कैसे भी कैसे कोशिश करके हर आओ हमारे पास बेटा, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। फिर हमारा यूंगी फोन काट देता है। वहां पे दरवाजा खुल रहा था, वो जो डोर था वो खुला था। वहां पे कोई इंसान खड़ा था, वो और कोई नहीं, हमारा किम तेयोंग था। वो सब सुन रहा था। फिर तब यूंगी फोन काटने के बाद बोलता बहुत नौटंकी कर रहा था वो मिस्टर मीन और उसकी वाइफ जेनी। बड़े नौटंकीबाज है और ये नौटंकी करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इन लोगों का मुझे लग रहा है पर्दाफाश करना पड़ेगा। और मुझे अब मालूम है कि ये मेरा जब रियल डैड है ही नहीं, और वो ना मेरी मॉम है और ना वो मेरी ब्रदर। वो एक धोखेबाज इंसान है जिसने मेरी मॉम को कैसे मार दिया, और मैं अपनी खुद की मॉम का बदला लेके रहूंगा। मुझे अब पता चल रहा है कि वो मेरा खुद का रियल डैड है ही नहीं, और मैं उस इंसान को छोड़ूंगा ना। उसने मेरी मॉम का खून किया है। मैं इस मिस्टर मीन और उसकी जो वाइफ और उसके बेटे को मैंने जेल नहीं पहुंचा दिया तो मेरा भी नाम मीन यूंगी नहीं। और इसने जो मेरी मॉम के साथ किया वो तो करूँ। वो लीलू लिया लिया भी बड़ी नौटंकी करते, उसकी भी मेरे को अब सच्चाई पता ही चल गई है, क्योंकि वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। वो मेरे पास खाली नौटंकी है। वो सब इसलिए नौटंकी करेंगे इसलिए क्योंकि वो मेरी मॉम की प्रॉपर्टी जो मेरी मॉम ने मेरे लिए छोड़ के गई है, उसे पाने के लिए वो लोग मेरे सामने नौटंकी कर रहे हैं। मुझे भी कैसे भी कोशिश करके इन लोगों के पास मेरे को जाना पड़ेगा और इन लोगों को मुझे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और जो मेरी मॉम ने जो प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ के गई है, उसके विल के हिसाब से मुझे पहले शादी कर लूँगा, तभी मेरे को विल मिल पाएगी। मैं कैसे करूँ, मैं देखो कैसे समझाऊँ। मैं उसे पसंद करने लग गया, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं मैं अब उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहता। मैंने गलती कर दी। हाँ, मैं उसके पास से कितनी भी भागने की कोशिश करी, मुझे उस चीज़ का रियलाइज़ है और मुझे अब
वो मेरी फेक फैमिली है, उनके बारे में मुझे सच्चाई पता चल गई है और मैं उन लोगों से तब बदला लेके रहूँगा। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है मैं देखो कैसे अपने आप पे यकीन कराऊँ कि मैं उससे सच में रियल प्यार करता मैं उससे कर नहीं देना चाहता हूँ और मैं अपनी उन जो फेक फैमिली से मैं कैसे बदल लूँ? हमारी ज़िंदगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या करूँ? फिर यही सोचते हुए हमारा यूँगी सो जाता है। जो बाहर वो खड़ा था हमारा किम्तिया मतलब हमारा ते सुना था उसने और वो ते वहाँ से फिर चला जाता है और फिर जाता है एक स्टडी रूम में जाके बैठ जाता है और वो कहता है अपने एक असिस्टेंट को बुलाता है कि मुझे मतलब मिन यूंगी के बारे में उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता करके दो और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली क्या करती है और क्या चीज़ मुझे सब कुछ डिटेल ला के दो फिर वो असिस्टेंट बोलता ओके सर भी हमारा देख कुछ सोचने लगता है मैं भी यूंगी को अपने पास से कहीं भी दूर कहीं पे भी नहीं जाने नहीं दूंगा फिर यूंगी भी मतलब हमारा ते बैठ के अपना कुछ काम करने लगता है क्योंकि हमारा जो किम तेयोंग है वो एक माफिया किंग भी है और साथ में एक बड़ा बिजनेसमैन है इस माफिया किंग है वो सीक्रेट क्योंकि उसको माफिया वर्ल्ड में उसे माफिया किंग वी के नाम से सब जाना जाता है और वो बिजनेस वर्ल्ड में किम तेयोंग है मतलब वो किम फैमिली से बिलोंग करता है हमारा और अभी हमें यूंग मतलब हमारे किम तेयोंग की फैमिली के बारे में अभी नहीं बताया उनकी कुछ मतलब बात बताऊंगी कि उसकी फैमिली में कौन कौन है फिर तब 5 मिनट के बाद वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट बोलते कि बॉस ये मिस मतलब मास्टर लुंगी के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है फिर वो बोलते फिर वो वहाँ पे फाइल रख देता है फिर चला जाता है फिर हमारा ते भी वो सारी फाइल पढ़ने लगता है मतलब जो युंगी कह रहा था वो एकदम सही था मतलब वो उसका रियल डैड है ही नहीं मतलब फेक फैमिली है मतलब वो जो उसकी मम बनी कोशी वो दोनों मतलब गर्लफ्रेंड और उसका खुद का मतलब युंगी की रियल मॉम की जो प्रॉपर्टी बिल वहाँ पे थी उसके हिसाब से युंगी जिससे शादी करेगा उसी को सारी ये प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी अब युंगी को उसकी फैमिली बदला चाहिए तब मैं उसकी मदद करूंगा और मैं अपनी युंगी बेबी मेरा जो कहेगा और मैं कहूँ करूंगा नहीं जब उसकी वजह से मेरी युंगी बेबी उदास रहे वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता अब मुझे तो उसकी जो फैमिली फेक है उनसे तो बदला लेके रहूंगा और मैं कल जो नेक्स्ट मॉर्निंग होने वाली है उस दिन धमाल होने वाला है हमारी युंगी बेबी को नहीं मालूम फिर हमारा ते उठता है और वो जाता है अपने रूम में युंगी आराम से सो रहा था फिर युंगी के बगल में जाके वो लेट जाता है और युंगी को पकड़ के फिर युंगी के साथ वो भी हमारा किम त्याओंग सो जाता है